सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेल और स्वागत है सभी बैंकर्स की नई वीडियो में। तो हम टॉपिक कर रहे थे टाइप्स ऑफ अकाउंट। इसमें 3-4 टॉपिक हम कर चुके हैं, जिसमें माइनर हमने रिसेंटली कंप्लीट किया है। उससे पहले एचयूएफ किया था हमने, टाइप्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट किया था। ठीक है, तो इस तरीके से कई टॉपिक हम इसमें कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, 2 टॉपिक आज हम करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास है पर्दानशीन लेडीज। ठीक है, इससे पहले जो मॉक टेस्ट हमने किया है, लास्ट जो मॉक टेस्ट है, वो भी आपके पास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया आपके पास एग्जाम के अंदर, वो आपके पास आया है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि कोई भी गलती अगर उसमें होती है, चाहे वो टाइपिंग एरर हो या आंसर ही मैंने आपको गलत बताया, तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम आगे से उसको सुधार सकें। तो अगर आप मेलवा स्टडी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जा रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारे पास रहने वाला वो है, फर्स्ट हमारे पास रहेगा पर्दनशीन लेडीज। तो देखिए, पर्दनशीन जो लेडीज है वो होती कौन है, मीनिंग क्या है इसका। ए पर्दनशीन लेडी इज ए वोमैन हु रिमेन्स इन कंप्लीट seclusion and does not transact with people other than her family members। यानी कि ऐसी लेडी, ऐसी औरत जो कि कंप्लीटली किस में रहती है, सेक्लूजन का मतलब होता है एकांत। ठीक है, एकांत में रहती है। एंड डज नॉट ट्रांजैक्ट विद पीपल अदर देन हर फैमिली मेंबर। और कोई भी जो वो लेन देन करती है, ट्रांजैक्शन करती है, वो सिर्फ अपनी फैमिली के साथ करती है, अपनी फैमिली से अलग किसी के साथ भी नहीं करती। तो उसको बोलते हैं पर्दानशीन लेडी, यानी कि जिसको हम सिंपल सी भाषा में क्या बोल सकते हैं कि वो पर्दे में रहती है, वो बाकी लोगों के सामने नहीं आती। नेक्स्ट, इन अदर वर्ड्स ए वोमन हु बाय हर कस्टम इज पेड फ्रॉम शोविंग हर फेस इन पब्लिक। यानी कि ऐसी वोमन जो कि अपने किसी रीति रिवाज के कारण, ठीक है, या अपनी परंपरा के कारण अपना फेस जो पब्लिक के अंदर नहीं दिखाती। जैसे पहले होता था, अब तो बहुत कम हो गया, घूंघट जो प्रथा थी। ठीक है, तो अब तो वैसे बहुत कम होगी। तो इस तरीके से यानी कि कोई भी ऐसी जो रीति रिवाज है, कोई परंपरा है, जिसके कारण कोई लेडी अपना जो फेस है वो पब्लिक के अंदर नहीं दिखाती। ठीक है, और ऐसे ही ये मुस्लिम कम्युनिटी में होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, जिसमें बुर्का पहना जाता है। तो इस तरीके से है, यानी कि किसी भी परंपरा के कारण अगर कोई लेडी पब्लिक में अपना फेस नहीं दिखाती, तो उसे बोल देते हैं पर्दनशील लेडीज। उसके बाद इसमें आता है, फॉर एग्जाम्पल देर आर सम कम्युनिटीज इन इंडिया वेयर ए मैरिड वोमन इज नॉट अलाउड टू शो हर फेस टू नॉन फैमिली मेंबर्स इवन विद इन हर हाउस। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया है। उसके बाद देखिए इसका आता है सेकंड, लीगल पोजीशन। पर्दनशील लेडी इज ए लीगली कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। जो पर्दनशील लेडी है वो फुली जो कॉम्पिटेंट होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने में। ए कॉन्ट्रैक्ट विद ए पर्दनशील वुमन इज प्रिज्यूम्ड टू हैव बीन इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। और जो पर्दनशील लेडी है, वुमेन है, जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो उसको क्या प्रिज्यूम किया जाता है, क्या मान लिया जाता है कि उसने वो किसी अनुचित दबाव में किया है। क्योंकि देखिए, आपके सामने आके तो वो बोलेगी नहीं कि उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो ठीक है या नहीं है, क्योंकि वो क्या है, अपने रीति रिवाज के कारण वो जो किसी भी बाहर के लोगों के साथ यानी कि संपर्क में नहीं आ सकती। तो इसलिए क्या मान लिया जाता है कि उसने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है वो इन्फ्लुएंस में, अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर किया है। उसके बाद शी कैन अवॉइड ए कॉन्ट्रैक्ट। वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती है इफ देर इज अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑन हर फॉर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। अगर उसके ऊपर कोई दबाव डाल रहा है कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, ठीक है, तो जो अनुचित दबाव उसके ऊपर कोई डाल रहा है, तो वो उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड भी कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है बर्डन ऑफ प्रूफ, या फिर प्रूफ ऑफ बर्डन बोल देंगे। पर्सन एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद ए पर्दनशील वुमन हैज टू प्रूव। कोई भी जो पर्सन है जो कि किसी भी पर्दनशील वुमन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसको क्या प्रूफ करना होगा। फर्स्ट, नो अनड्यू इन्फ्लुएंस इज यूज्ड, कि उसके ऊपर कोई भी जो अनुचित दबाव डाल के वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराया गया है। सेकंड, शी हैड फ्री एंड इंडिपेंडेंट एडवाइस, कि
वो एक पहली बात तो फ्री और इंडिपेंडेंट क्या है, यानी कि उसने सलाह दी गई है उसको और उसने अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट किया है। नेक्स्ट, शी फुली अंडरस्टूड द कंटेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और जो कॉन्ट्रैक्ट का कंटेंट है, ठीक है, वो उसने वो उसको फुली अंडरस्टूड है, अच्छे तरीके से उन्होंने उसको समझ लिया, उसकी शर्तों को